हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 24 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। इसका 24th क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा 24th क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन अब मैं आपको करके दूंगा। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2019 एट विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एट। उनकी बैलेंस शीट की डेट ये गिवन है 31 मार्च 2019 की, जिसमें कैपिटल के बैलेंस है, रिजर्व्स हैं, लोन बाय बेल एंड क्रेडिटर्स। और दूसरी तरफ एसेट साइड में है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक, और इसका टोटल बनता है 1,15,000। सो द एसेट्स रियलाइज्ड वर स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है जी, ये इस इतने रुपए की एसेट्स गई हैं। येल टुक द फर्नीचर फॉर 9,000 एंड सी एडजस्टमेंट है। बी एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹2,500। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, लोन ऑफ बाय बेल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट बनाने हैं। एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूँ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और कि सारा जब एक साथ अकाउंट बनाने हो तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। ये मैंने पहले बना लिया रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आया क्रेडिट और ये डेबिट, ये पर्टिकुलर्स, रुपीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये आएगा क्रेडिट, ये आएगा डेबिट, और ये आएगा पर्टिकुलर्स। ये है बेल, येल, पर्टिकुलर्स। ये है बेल एंड येल। ठीक है जी, ओके। ये कैपिटल अकाउंट बन गए, और उसके बाद हमें क्या है, लोन अकाउंट भी बनाने को बोला है। तो बेल्स लोन अकाउंट भी बना लो। ठीक है जी, ये अगेन क्रेडिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेबिट, और ये पर्टिकुलर्स, ये यहाँ पे आ गया। इट इज़ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो टाइम इसके बीच में इंक्लूड होता है ये सारा कुछ बनाने के लिए। बैलेंस शीट, सॉरी इसमें बैलेंस शीट नहीं बनी, इसमें तो कैश अकाउंट बनना है। सॉरी, इसमें क्या बनेगा, बैंक अकाउंट बनना ना हमारा। उसने बैंक अकाउंट मांगा है, बैंक अकाउंट आ जाएगा इधर। ये हमारे पास क्रेडिट और ये डेबिट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, क्योंकि फर्म क्लोज हो रही है तो उसने बैंक अकाउंट बनाना है हमें। बैलेंस शीट का तो सवाल ही नहीं उठता। पर्टिकुलर्स, रुपीज़। तो चलिए अब हम इसको एक एक करके शुरू कर रहा हूँ मैं सवाल को करना क्रेडिट साइड से, लाइबिलिटी साइड से। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हमें क्या गिवन है, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में क्या गिवन है, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट को ब्लैंक करना है। सारी आइटम्स वहाँ से ट्रांसफ़र कर देनी है रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। तो पहले बेल का अकाउंट कितना है, कैपिटल अकाउंट 50,000 का, और येल का 40,000 का। और उसके बाद ये क्या करना है, अपने बाय जनरल रिजर्व को हमें क्या करना है, बांट देना है। जनरल रिजर्व कितने के हैं स्टूडेंट्स, हाँ जी, जनरल रिजर्व कितने के हैं, जनरल रिजर्व है 8,000 के। 8,000 को हमने किस में बांटना है, इक्वली है, तो 4,000 ईच आ जाएगा, 4,000 ईच आ जाएगा। उसके बाद लोन बाय बेल्स अकाउंट। तो लोन बाय बेल्स अकाउंट लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, वो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3,000 का। ठीक है जी, और क्रेडिटर्स को हमने यहाँ डिसोल्यूशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है डिसोल्यूशन के वक्त। तो यहाँ पे आ जाएगा ये बाय क्रेडिटर्स करके। बाय क्रेडिटर्स करके कितने का है ये, 14,000 का। और उसके बाद ये सारी एसेट्स को हमें यहीं रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देना है एक्सेप्ट बैंक। बिल्डिंग अकाउंट कितने का, 45,000 का। और ये क्या है, मशीनरी। मशीनरी कितने की है, 15,000 की। और क्या है, टू फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है स्टूडेंट्स, हाँ जी, फर्नीचर कितने का है, 12,000 का। ये 12,000 का फर्नीचर भी ट्रांसफ़र कर लो। और डेटर्स सॉरी, डेटर्स कितने के हैं, 8,000 के। डेटर्स कितने के हैं, 8,000 के। और स्टॉक कितने का है, हाँ जी, स्टॉक 24,000 का है। अब एक एक करके हम नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं, कैसे कैसे उसने रियलाइज़ किया। और बैंक का बैलेंस रह गया, तो बैंक का बैलेंस यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। कितना है, 11,000 का।
ठीक है जी। और उसके बाद हमें क्या करना है, सारी एसेट्स को एक एक करके रियलाइज कर देना है। और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट करके, ये आ जाएगा स्टॉक, ठीक है। ये डेटर्स, ये क्या आ जाएगा मशीनरी, और ये क्या आ जाएगा बिल्डिंग 7500, और ये 35,000, ठीक है जी। ये सारा इधर आ जाएगा। और ये सारा कुछ मैं डबल एंट्री के लिए इसको कंप्लीट कर देते हैं साथ के साथ। रियलाइजेशन में ये बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। साथ के साथ हमें ट्रांसफर कर देना है एसेट से रियलाइज करके, ताकि कोई गलती ना हो। तो अब इन सब का टोटल कर लो और यहाँ पे आ जाओ। अब अकेला अकेला भी लिख सकते थे आप। ये आप 22,000 का टोटल है इसका, मतलब इसका आइटम है 22,000 जमा 7500 जमा 16,000 जमा 35,000, ठीक है। ये बन गया हमारा 80,500। आप अलग अलग भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, इकट्ठा भी ट्रांसफ़र करते हो 80,500, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है, येल टू कवर द फर्नीचर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय येल करके, येल्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट करके कितना आ जाएगा, फर्नीचर ले गया वो, फर्नीचर कितने का है 9,000 का। और साथ के साथ इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन करके फर्नीचर, कितने का ले गया वो 9,000 का फर्नीचर, येल को डेबिट कर दिया हमने। और बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, तो यस यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक करके, टू बैंक करके कितना पैसा आ जाएगा 2500 रुपया। और बाकी 500 किस में चला जाएगा, रियलाइजेशन में, प्रॉफिट के फॉर्म में, रियलाइजेशन अकाउंट में बाकी बैलेंसिंग फिगर चली जाएगी 500 का, क्योंकि अकाउंट तो 3,000 का क्लोज तो करना ही है ना अब अकाउंट। तो ये 3,000 यहाँ पे आ गया, ये 3,000 यहाँ पे आ गया। और यहाँ आ जाएगा बाय बेल्स लोन अकाउंट, ठीक है। लोन अकाउंट में कितना पैसा हमने पे किया 2500 रुपया, और 500 कहाँ आएगा रियलाइजेशन में, प्रॉफिट की तरफ, ये आएगा क्रेडिट साइड में, मतलब बाय बेल्स लोन अकाउंट कितने का 500 रुपये का। तो चलिए अब आगे क्या कह रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2500 के हुए हैं, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक करके क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जब नहीं होती तो 100% पे करने हैं। तो क्रेडिटर्स पहले पे कर देता हूँ मैं 14,000, और उसी के साथ नीचे एक्सपेंसेस भी पे किए हैं हमने कितने 2500 के। तो अब इसका टोटल करके देखते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है और छोटी है। बट उससे पहले ये जो एक्सपेंसेस और क्रेडिटर्स पे किए हैं मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में इधर लिख लो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके, रियलाइजेशन अकाउंट करके क्या आएगा क्रेडिटर्स, और ये क्या आएगा एक्सपेंसेस। तो ये कितना आ गया क्रेडिटर्स 14,000 के, क्रेडिटर्स 14,000 के और एक्सपेंसेस 2500 के, ठीक है जी, ये हो गया। अब चलिए हम सबसे पहले अब क्लोज करना है हमें रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल करके देखता हूँ कितना आ रहा है। यह आ रहा है 14,000 जमा 22,000 जमा 7,500 जमा 16,000 जमा 35,000 जमा 9,000 और जमा 500। तो मैंने यहाँ लिख लेता हूँ 1,04,000 ये टोटल आ गया। अब इस साइड का टोटल करके देखते हैं कि फिर जिसका टोटल ज़्यादा होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। 45,000 जमा 15,000 जमा 12,000 जमा 8,000 जमा 24,000 जमा 14,000 जमा 2,500, ये आ जाएगा 1,20,500, 1,20,500। और उसमें से 104,000 माइनस कर दो तो 16,500 का आपके पास लॉस आ रहा है। तो इसका मतलब ये साइड बड़ी है 120,500, ये साइड बड़ी है ना, तो इसी का टोटल लिखेंगे 1,20,500। और यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, तो उनका नाम है, पहला कौन है बेल्स कैपिटल अकाउंट और येल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो टोटल आया इसका 16,500। अब इसको बांटना हमने हाफ हाफ है, तो हाफ डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो 8,250 दोनों को आ जाएगा 8,250। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट टैली हो गया, बन गया पूरा। और अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आ जाओ, रियलाइजेशन का लॉस यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। रियलाइजेशन से ये लॉस इधर ट्रांसफ़र हो गया 8,250 और 8,250। तो चलिए अब इसको फाइनल पेमेंट कर देते हैं। ये आ गया 54,000, 54,000 में हमने माइनस क्या करना है 8,250, तो ये आ गया 45,750 टू बैंक अकाउंट करके बैलेंसिंग फिगर में हमने कर दिया 45,750।
ये कितना आ गया 54,000, ये कितना आ गया 54,000, तो ये आ गया 44,000, तो ये कितना आ गया 44,000। 44,000 में से माइनस 9,000 ये है और 8250 ये माइनस हो गया 26,750 की यहाँ से फाइनल पेमेंट होगी 44,000, ठीक है जी, 26,750 की फाइनल पेमेंट होगी। ओके जी, तो अब ये पेमेंट हम कहाँ लिखेंगे, इस तरफ लिख लेंगे बाय बेल्स कैपिटल अकाउंट और बाय येल्स कैपिटल अकाउंट। तो वहाँ से पिछले पे से फिगर्स उठा लेते हैं हम और ये यहाँ से पेमेंट हो जाएगी इसकी। ये आएगा 45,750 और दूसरी रकम कितनी है 26,750। तो यहाँ पेमेंट हो जाएगी 26,750। ओके जी, ओके 26,750। तो 26,700, अब इसका साइड का टोटल करता हूँ मैं, 26,750 जमा 45,750 जमा 2,500 जमा 14,000 जमा 2,500, तो ये आ गया 91,500। यही आपके बैंक अकाउंट का टोटल है। तो ये 91,500 आ गया। दूसरी साइड में 85,000, 80,500 है और ये 91,500 हमारा ये टोटल बन गया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ इसका रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट। ठीक है जी, ये देखिए ये रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट को ब्लैंक करना है, सारी पोस्टिंग वहाँ कर देनी है। फिर आप जैसे जैसे नीचे वो एडजस्टमेंट करता जाएगा, साथ के साथ एडजस्टमेंट्स आपने पोस्ट करते जाना है। ये कैपिटल अकाउंट भी बन गया। ये लोन अकाउंट भी था, बेल का पार्टर का लोन अकाउंट हमने खत्म कर दिया क्योंकि उसने हमें बोला कि 2,500 रुपया पे करना है, बाकी 500 का हमारा फ़ायदा हो गया, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद हमने क्या बना लिया, हमने बैंक अकाउंट कंप्लीट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक बार आप खुद अटेम्प्ट करके देखिए। ओके जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी क्वेश्चंस के लिए वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।